जयपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर शव को ठिकाने लगाने की ऐसी साजिश रची गई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और इस मामले ने कैसे लोगों को दहला दिया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महिला की निर्मम हत्या, प्लास्टिक के कट्टे में मिली लाश, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। वारदात के बाद इलाके में दहशत। ये इलाका है जयपुर का शास्त्री नगर, सुभाष कॉलोनी, जहां सुबह 4 बजे से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लेकिन इसी आबादी वाले इलाके में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। कातिल इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए महिला की लाश को एक 3 मंजिला मकान में फेंक दिया। सुबह जब मकान में रहने वाले किराएदार और मकान मालकिन छत से नीचे उतरने लगे तो सीढ़ियों के पास एक प्लास्टिक का कट्टा नजर आया। पहले लगा कि कट्टे में कोई सामान भरा होगा, लेकिन जैसे ही कट्टा खोला गया हर कोई सन्न रह गया। एक बोरे में थी वो डेड बॉडी। बोरे को खोल कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला है, करीब 50 से 60 साल की, जिसके चेहरे पर और सिर पर चोटें हैं और एक बोरे में बंद करके यहाँ संभवतः किसी और जगह इसकी हत्या की गई और यहाँ डाला गया। उसी आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। हमें लग रहा है, देखने से लगता है कि 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है, किसी और जगह रखा गया हो फिर उसको यहाँ शिफ्ट किया गया। कट्टे के अंदर थी एक 60 साल की महिला की लाश, खून से लथपथ लाश। चेहरे और सिर पर चोटों के निशान देखे जा सकते थे। ऐसा लगा कि किसी भारी वस्तु से जानलेवा वार किया गया हो। जांच में साफ हो गया कि महिला की हत्या कहीं और की गई थी। सबूत मिटाने के लिए शव को इस मकान में लाकर फेंका गया। कट्टा खुलते ही तेज बदबू पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। खुलासा हुआ कि हत्या करीब 2 दिन पहले ही की जा चुकी थी। शव सड़ने की स्थिति में था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलाके में बड़े नाले मौजूद हैं, जंगल हैं, पार्क हैं और कई सुनसान गलियां भी हैं, फिर हत्यारे ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इस 3 मंजिला मकान को क्यों चुना? पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है। हो सकता है कि आरोपी पहले से ही महिला को जानता हो और ये संभावना है कि किसी विवाद के बाद महिला की हत्या की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना इलाके के अंदर सुभाष कॉलोनी में पार्क के सामने एक मकान है जिसके अंदर कोई बोरे के अंदर बंधी हुई डेड बॉडी है। उस सूचना पर पुलिस पहुंचने के बाद में एफएसएल टीम को बुलाया और सारा हम लोगों ने मौका देखने के बाद में एफएसएल टीम ने अपनी जांच करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए काउंटी अस्पताल में लाया। इसमें घटनाक्रम के पीछे किन लोगों का हाथ है और किस तरह से ये महिला को यहाँ पे लाया गया है, उसका हम पूरा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जल्दी इसका बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी ने महिला की हत्या क्यों की, इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं। मकान में रहने वाले और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि जिस घर में महिला की लाश फेंकी गई, उस घर के मकान मालिक और किराएदारों को नहीं पता कि आखिर उनके घर में ये लाश कहां से आ गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने हत्या की और कट्टे में शव को रखा और उसके बाद शास्त्री नगर के सुभाष नगर इलाके में उसको फेंक कर चला गया। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और इस पर सर पर भारी वस्तु मारकर इसकी हत्या की गई है। इसकी पहचान छुपाने का मकसद है, चेहरे को कुचलने की कोशिश की ताकि इसकी पहचान नहीं हो सके। बहरहाल अब पुलिस के तमाम टीम है वो इसकी जांच कर रही है। पहले महिला की आइडेंटिफाई की जा रही है, आखिर कौन है, क्या इसकी पहचान है, क्योंकि एक बार अगर महिला की पहचान हो गई तो पुलिस को वारदात खुलासा करने में आसानी होगी। बहरहाल इलाके में लगे फुटेज के आधार पर